Welcome back to BioEdge. In this video, we will be covering the most important questions of alcohol, phenol, and ether. Hope you have seen our one-shot. In this video, I will be trying to cover all the type of PQ Censert and the most expected question in CBSE 2026. Thank you and study well. हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जिससे आपके 8 नंबर कहीं पे नहीं जाएंगे बेटा, यही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, कोलबेज रिएक्शन बहुत फेमस है बेटा, है ना, इसको सीरियसली ले लो। कोलबेज रिएक्शन में आप पहले फिनॉल को, फिनॉल है बेटा ये, ठीक है, OH, OH में ऐसा क्या मिलाओगे, पहले ये याद रखो, OH में ऐसा क्या मिलाऊं, मुझे कोलबेज रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट मुझे पता है कि सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड दिखता कैसे वो विजुअलाइज करो, फिर हाँ ये जुड़ेगा वो जुड़ेगा। तो पहले तुम्हें बनाना है O माइनस Na+, उसके लिए NaOH डाल दो, NaOH, और इससे हो जाएगा, कुछ तो होगा, O माइनस Na+, यही बनेगा, है ना, O माइनस Na+। अब मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि बेटा मुझे इसे OH भी बनाना है और साइड में मेरे को COOH भी लगाना है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी CO2 और H+। समझ गए होगे, HCl, H+ इज ऑल्सो, यहाँ पे HCl भी कुछ लोग डालते हैं, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो इससे बेटा बन जाएगा अपन का, ये बन गया OH और ये बन जाएगा COOH। CO2 मतलब ही COO है, और इधर तो एक H, अरे, और इधर तो बेटा एक H तो होगा ही, यहां से एक H को निकाल कर इधर जोड़ देंगे और ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ऐसा विजुअलाइज करोगे तो बेटा सब बन जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट इज योर विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में मैंने बोला पहले आपको रोना है, ठीक है, पहले आपको रोना है, तब हमारा RX आ जाएगा, तो रोना कंप्लीट हो जाएगा कैसे, ROR प्लस NaX, दिस इज योर विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, ये RO, अच्छा मुझे लगता है ये फीचर लगा हुआ है, मुझे लगा ही, ठीक है, तो जो RONA है, इसमें तुमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, वो है मैटर करता है, वो यहाँ पे मैटर करता है। तो मैंने इसको इधर इस पे इससे मैच करवाया, और फिर ये इससे ये जुड़ा, फिर इसको मैंने इससे जोड़ा, समझ गए, तो ये वर्जन में ये रिएक्शन इज कैरिंग आउट। ठीक है, चलो फिर ज़्यादा जगह घेर ले रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है रीमर टीमर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये आता ही आता है बेटा, ये CBSE का फेवरेट है, पता नहीं क्या है, हर बार डाल देते हैं। तो रीमर टीमर में भी आप चालू करोगे फिनॉल से, तो फिनॉल ये OH लगा हुआ है, ठीक है, तो सेम वे हम लोग यहाँ पे NaOH डालेंगे, तो हम लोग को डिफरेंशिएट करके मिल जाएगा, NaOH के साथ साथ CHCl3 भी डाल देंगे, क्या, CHCl3, अब ये बन जाएगा O माइनस Na+, और इधर जुड़ जाएगा तुम्हारा CHCl2, ठीक है, CHCl2 जुड़ जाएगा। अब उसमें एक और बार तुम क्या डालोगे, NaOH डाल दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+। सो क्या बनेगा, दिमाग लड़ाओ और मुझे जल्दी बताओ अब क्या बनेगा बेटा, है ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाई हूँ आपके लिए, फायदेमंद वीडियो पक्का है बेटा। ठीक है, चलो तो देखो, जैसे ही इसको लगाया तुम्हें मिलेगा O माइनस Na, और एक इधर जैसे ही मैंने NaOH डाला तो मुझे मिल जाएगा CHO। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने H+ भी डाल दिया था, बट H+ को नजरअंदाज हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, समझ गए हैं बच्चे, ये OH और ये CHO, दिस इज कॉल्ड एज
सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर है? यस 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 यस, मजा आ गया। तो यही था रिएक्शन बेटा। NaOH 2 बार डाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो NaOH को 2 बार डाल रही हूँ मैं, इधर एक और NaOH, और इसमें सब बच्चे भूल जाते हैं इसको, ये है इसका क्या इंटरेस्टिंग चीज। और CO2 है कोल्बे का इंटरेस्टिंग, CO2 है कोल्बे का इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, समझ गए? तब ONA और CHO फिर सीधा कन्वर्ट हो जाता है OH और CHO। अब क्यूमीन से फिनॉल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम जानते हो क्यूमीन क्या है? इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इससे तुम क्या बना सकते हो? मुझे याद आ रहा है कि फिनॉल बनता है और एसीटोन बनता है, तो ये क्लू तुम्हें याद रखना है। तो ये समझ आ गया ना बेटा? अब तो क्वेश्चन क्या है, घंटा बज गया। क्यूमीन बना दो, ये बेंजीन रिंग, आइसोप्रोपाइल CH3, जिसको ये याद नहीं है ना, CH लगा दो, इसके बाद इसके ऊपर भी इस तरफ भी CH3, इस तरफ भी CH3, ऐसे याद कर लो। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ूं? कुछ जोड़ना है? किसी बच्चे को याद आ रहा है कि मैम कुछ जोड़ना है? मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ तो जोड़ना है, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, तुम ही बता सकते हो, जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर हम लोग कट्टी हो जाएंगे। कुछ नहीं जोड़ेंगे ना? तो कुछ नहीं जोड़ेंगे तो बेटा अब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? O2 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब O2 जुड़ते ही हमारा क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा CH। ये CH को मैं इधर साइड कर देते हैं, जिसको याद रहेगा उसके लिए मैं बार बार से करती हूँ। OOH, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब हमें बनाना क्या है? फिनॉल। ये जो बच्चे ध्यान रखेंगे तो ये समझ गए हैं कि ऐसे निकाल दो, तो ये बन जाता है अरे यार सॉरी, इसको तो निकाल दिया ना, तो हमारे क्या बनेगा? OH प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये है तुम्हारा एसीटोन, ये बनेगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर, एकदम क्लियर है बेटा। चलो ये क्लियर हो गया ना? एक और बार मैं बताऊं, ये ऐसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे O2 है, बिकॉज तुम्हें O2 याद नहीं रहेगा तो ना पूरा क्लियर ही नहीं रहेगा क्या बनाना क्या है। तो ये आइसोप्रोपाइल में O2 जुड़ गया, ये रिएक्शन क्लियर हो गया, और ये तुम्हारा फिनॉल और एक एसीटोन बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बच्चे भूल जाते हैं ये वाला भी, इसलिए मैं ये सब लाई हूँ। ये शायद ये इसका चांस उतना नहीं है, बट पता नहीं, रिस्क नहीं ले सकते। COOH और यहाँ पे OH, ठीक है। ऐसा क्या मिला दूँ कि ये मेरा एस्पिरिन में कन्वर्ट हो जाए? याद रखना, आई एम एडिंग एसिड एनहाइड्राइड, वो है CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। अब जैसे मैंने इसको मिलाया ना बेटा, तो इसका जो है ये बन जाता है, ये बन जाता है मेरा प्यारा प्यारा बच्चों, ये बन जाता है, ये तो CH3 है, COOH। इसका तुम्हें ये लेना है और इसका तुम्हें ये निकाल देना है, समझ गए? तो क्या बनेगा? O, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एस्पिरिन, ठीक है। मैंने तुम्हें अपने नोट, बेटा हमें बेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो ये बेंजीन है, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। ये बेंजीन है, बेंजीन से फिनॉल ऐसा दिखता है, ये तुम जानते हो, OH लगाते तो ये फिनॉल है। अब ऐसा सोचो, बेंजीन से कैसे फिनॉल? वेरी गुड, तुमने सही सोचा बेटा, दैट इज ओलियम, वेरी गुड। अरे वाह, बच्चे सोचने लगे हैं। ओलियम H2SO7। अब जैसे ही मैंने इसमें ये डाला, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ओलियम है, SO3H, ठीक है, SO3H। अब मैं क्या जोड़ दूंगी?
इसमें NaOH जोड़ दूंगी, तब मुझे मिलेगा O माइनस Na प्लस, फिर ये जुड़ जाएगा HCl, तो ये बन जाएगा OH। क्लियर? ठीक है बेटा, ओके ओके। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है आउट ऑफ विच ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो और पैरा में कौन है जो बेटा तुम्हारा कौन है जो वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल कौन सा ये देखना है। ठीक है, अब वॉलेटाइल तुम जानते हो ये कैसे बनता है, पहले ये समझो। जब ये बेंजीन फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल में जब मैंने HNO3 डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 डालती हूँ, तब मुझे मिलता है बेटा क्या, OH इधर, ठीक है, इधर एक NO2 प्लस इधर एक NO2, इधर एक NO2। अगर तुम मेरा वन शॉट देखे होगे तो तुम्हें मैंने बताया था ये O और ये P है, ये ओवर में ज्यादा क्या है, स्टीम वॉलेटाइल है, तो दिस इज मोर स्टीम वॉलेटाइल, दिस इज मोर स्टीम वॉलेटाइल, एंड ये जो है वो है लेस स्टीम वॉलेटाइल, लेस स्टीम वॉलेटाइल। क्लियर? मजा आ गया बेटा, ये लेस स्टीम है, ये मोर स्टीम वॉलेटाइल है, ये लेस स्टीम वॉलेटाइल है। ठीक है, ठीक है, समझ। अब बेटा एसीटोफिनोन बनाना है फिनॉल से, ये ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये सोचना पड़ता है, एसीटोफिनोन दिखता कैसे ये पहले सोचो, है ना। ये इसको लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम एडजस्ट करोगे, मैं जानती हूँ। ये एसीटोफिनोन COCH3 जोड़ोगे तो एसीटोफिनोन बन जाएगा। और ये अगर तुम अच्छे बच्चे हो, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तो तुम समझ गए हो ये तभी बनेगा जब हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे, क्योंकि दिस इज एन असाइल ग्रुप इफ यू नोटिस, राइट। अब यहाँ पे देखो, चलो बनाते हैं जल्दी से, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देखोगे एसीटोफिनोन, पहले फिनॉल बना लो, फिनॉल से एसीटोफिनोन बनाना है ना, तो ये फिनॉल। अब फिनॉल में मैं डालने वाली हूँ जिंक का डस्ट, ठीक है, जिंक का डस्ट डाला तो क्या हुआ, ये ऐसे रिमूव हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, राइट। अब इस बेंजीन में मैं डालने वाली हूँ असाइल ग्रुप, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस क्या डालते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसको डाला, तुम्हें ये याद रखना है कि जो ये CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस बनेगा और ये बनेगा Cl माइनस, तो ये जाके जुड़ जाएगा इस तरफ या इस तरफ कहीं भी, ठीक है, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यही होता है एसीटोफिनोन। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब उसके बाद ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या होता है जब फिनॉल में Na2CO3 से ऑक्सीडेशन करते हैं। ओके, तो बेटा अब ध्यान से देखो, ये है फिनॉल, अब ये फिनॉल है, मैं इसमें डालने वाली हूँ Na2Cr2O7 ऑब्वियसली, तो हमें मिलेगा O माइनस, ये बेटा बन जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये आपका बहुत बार पूछ लेते हैं, ऑक्सीडेशन विथ Na2Cr2O7,
तो आपको बेंजोक्विनोन पी, ये पी है, पी बेंजोक्विनोन मिल जाता है। ये याद रखना, क्योंकि XYZ जिससे ये बना उससे ये बना, तो हम लोग इसको बोलेंगे पी बेंजोक्विनोन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। ये हम लोग अभी किए हैं, है ना। तो जब फिनॉल को OH, इसको हम लोग इसको क्या डालेंगे, जिंक डस्ट, जिंक का डस्ट, और उसको साथ में हीट करेंगे, तो बेटा हमें मिलेगा बेंजीन प्लस ZnO, क्योंकि ये इससे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन प्लस ZnO मिल जाएगा। अब इथाइल क्लोराइड को इथेनॉल, पहले इथाइल क्लोराइड दिखता कैसे ये बताओ। देखो CH3 CH2 Cl, राइट। इसको मुझे बनाना है CH3 CH2 OH। इसको मुझे बनाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, ऐसा क्या डालूंगी, तो तुम देखोगे ये Cl हट रहा है और ये OH सीधा लग रहा है। तो तुम ये मैकेनिज्म को सोचो, और ये 1 डिग्री है, समझ गए। 1 डिग्री है तो वी विल बी यूजिंग SN2 मतलब एक्वस KOH डाल देंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। फिनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, ये है आपका बेटा फिनॉल। ठीक है, अब इस फिनॉल में ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। फिनॉल ब्रोमीन वाटर डालेंगे, ब्रोमीन और H2O। अब यहाँ पे याद रखना है, जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रोमीन वाटर डालूंगी, तब मेरा ये स्पेशल केस है, हर बार क्या होता है कि एक जगह पे ये बन जाता है ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पे ये OH है। स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे 3 जगह पे आपका Br लग जाएगा, Br, तो इसको बोल देंगे 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल। ठीक है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, ये आ सकता है आपका। ठीक है, क्लियर। ठीक है बेटा, अब हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिसोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। एनिसोल कैसा दिखता है, ऐसा, ये है OCH3। अब इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, मैं डालने वाली हूँ HI। ठीक है, HI को डालते ही मेरा क्या हो जाएगा ना, तुम्हें याद रखना है कि इस तरफ ये I इस इधर C के CH3 के साथ जुड़ जाएगा, और ये HO के साथ जुड़ जाएगा, और अल्टीमेटली हमने फिनॉल को यील्ड कर लिया, राइट। तो इधर ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये बन जाएगा OH प्लस CH3I। ठीक है, हाउ कैन यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से हम लोग पिक्रिक एसिड को कैसे बना सकते हैं। सो हाउ द पिक्रिक एसिड लुक्स लाइक, 3 NO2 जुड़ा होता है, राइट। अब यहाँ पे OH है, अब मैं ऐसा क्या मिला दूं कि पिक्रिक एसिड बन जाए, याद रखना दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तब हमारा बन जाएगा OH इधर NO2 and this is nothing but picric acid. Next, ethyl magnesium chloride to propane 1-ol. Ethyl magnesium chloride, तो ethyl magnesium chloride looks like CH3 CH2 MgCl। अब इसमें हमें बनाना है, याद रखोगे तो CH3 CH2 अरे यार एक और Cl लगेगा, ठीक है, CH2OH, ये बनाना है। तो बेटा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो तुम्हें याद रहेगा कि जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ RMgX को रिएक्ट करते हैं, तब हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड लिए तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन लिए तो RMgX के साथ रिएक्ट करने के बाद वो हमें मिलेगा टेरिशरी अल्कोहल। अब तुम ये क्वेश्चन में देखकर ही समझ गए हो कि यहाँ पे तुम्हें चाहिए प्राइमरी अल्कोहल,
तो यही प्रोसीजर को आई एम गोना फॉलो, ठीक है, ये समझ गए हो ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि आई एम गोना पुट फॉर्मल्डिहाइड दैट इज HCHO, ठीक है। HCHO कैसे बनता है, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ ये भी बता देती हूँ, HC डबल बॉन्ड OH, ऐसे बनाना है। अब तुम जानते हो पार्शियल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे सॉरी क्या बना रही हूँ मैं, एक मिनट, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये मैं काम करती हूँ ना इस ऑर्डर में जोड़ देती हूँ। तो देखो CO माइनस MgCl, यहाँ H, यहाँ H, और ये प्लस की जगह आ जाएगा CH2 CH3, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या डाल दूंगी, यहाँ पे ऑब्वियसली H3O प्लस भी डालना है, तो H प्लस में डाल दूंगी, मतलब H प्लस OH माइनस, तो ये हो जाएगा HCOH CH2 CH3 और H। तो तुमने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, वेरी गुड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3, जगह ही नहीं है यार, CH3 CH2 CH2OH, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट दैट वी वांटेड टू yield, ठीक है। अंडरस्टूड, इसको मैंने इस पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब 2-मिथाइल प्रोपीन से हमें बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेसा, अच्छा 2 अलग से यहाँ से, तो फ्रॉम लिखा है तो यहाँ से चालू करोगे, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाना है। तो तुम ये इससे ही समझ गए, प्रोपीन बनाना है, एल्कीन बनाना है, दैट इज दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये कॉन्सेप्ट समझो। इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, इसके लिए एक चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, H2SO4, कितना टेम्परेचर 443 केल्विन। और देखो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल से तुम्हें याद होगा कीटोन बनता है डिहाइड्रेशन में। अगर ये समझ गए हो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व, पूरा हिंट दे दिया। अब एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करो। अच्छा पॉज कर लिए, अब मैं आंसर बताती हूँ। ये है तुम्हारा CH3 CH2 प्रोपेनॉल 2 है ना, तो CH2OH, ये प्रोपेनॉल है, यहाँ पे एक 2 पे कहीं 2 इधर है 2 OH, दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। अब मैं ऐसा क्या डाल दूंगी, आई एम गोना पुट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे इन 443 केल्विन, या फिर तुम ये भी कर सकते थे कि CO डाल के कर दो, दो भी आंसर आ जाता। तो तुम्हें माइनस H2O करना है, जो बच्चे पढ़े हैं ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। पहले तो देखो यहाँ से OH जाएगा, लेकिन अब मुझे यहाँ से भी एक H हटाना पड़ेगा, या फिर इधर से हटा, लेकिन मुझे यहाँ से मैं हटा रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये OH हट जाएगा ना, ये OH को मैंने गलती से लगा दिया, ठीक है। तो ये OH हटा, तो यही हमारा स्ट्रक्चर यही बनेगा, प्रोपेनॉल और उसमें सेकंड कार्बन पे 2-मिथाइल, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब तुम देखोगे यहाँ से ऐसे ऐसे मैं ऐसे बॉन्ड बना सकती हूँ। सो आई एम गोना डू द सेम थिंग, मेरा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये देखो, तो देखो 1 2, ये CH3 होगा, तो CH3 से CH2 बन गया, 1 2 3 4, सो दिस इज, और उसके लिए तो मेरे को फोन करती है ना, ठीक है बेटा। अब हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिसोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। एनिसोल कैसा दिखता है, ऐसा, ये है OCH3। अब इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, मैं डालने वाली हूँ HI, ठीक है। HI को डालते ही मेरा क्या हो जाएगा ना, तुम्हें याद रखना है
कि इस तरफ ये आई इस इधर सी के CH3 के साथ जुड़ जाएगा और ये HO के साथ जुड़ जाएगा और अल्टीमेटली हमने फिनॉल को यील्ड कर लिया, राइट। तो इधर ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये बन जाएगा OH प्लस CH3I, ठीक है। हाउ कैन यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल? फिनॉल से हम लोग पिक्रिक एसिड को कैसे बना सकते हैं? सो हाउ द पिक्रिक एसिड लुक्स लाइक, 3 NO2 जुड़ा होता है, राइट। अब यहाँ पे OH है, अब मैं ऐसा क्या मिला दूं कि पिक्रिक एसिड बन जाए? याद रखना, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तब हमारा बन जाएगा OH इधर NO2 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 and this is nothing but picric acid. Next, ethyl magnesium chloride to propane 1-ol. Ethyl magnesium chloride. तो ethyl magnesium chloride looks like CH3 CH2 MgCl. अब इसमें हमें बनाना है, याद रखोगे तो CH3 CH2 अरे यार एक और Cl लगेगा, ठीक है, CH2OH, ये बनाना है। तो बेटा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो तुम्हें याद रहेगा कि जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ RMgX को रिएक्ट करते हैं तब हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड लिए तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन लिए तो RMgX के साथ रिएक्ट करने के बाद वो हमें मिलेगा टेरिशरी अल्कोहल। अब तुम ये क्वेश्चन में देखकर ही समझ गए हो कि यहाँ पे तुम्हें चाहिए प्राइमरी अल्कोहल, तो यही प्रोसीजर को आई एम गोना फॉलो, ठीक है, ये समझ गए हो ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि आई एम गोना पुट फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज HCHO, ठीक है। HCHO कैसे बनता है, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ ये भी बता देती हूँ, HC⋯OH, ऐसे बनाना है। अब तुम जानते हो पार्शियल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे सॉरी क्या बना रही हूँ मैं, एक मिनट, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये प्लस चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये मैं काम करती हूँ ना इस ऑर्डर में जोड़ देती हूँ। तो देखो CO माइनस MgCl, यहाँ H और ये प्लस की जगह आ जाएगा CH2 CH3, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या डाल दूंगी, यहाँ पे ऑब्वियसली H3O+ भी डालना है, तो H+ में डाल दूंगी, मतलब H+OH माइनस, तो ये हो जाएगा HCOH CH2 CH3 और H। तो तुमने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, वेरी गुड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 जगह ही नहीं है यार, CH3 CH2 CH2OH, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट दैट वी वांटेड टू yield, ठीक है। अंडरस्टूड, इसको मैंने इस पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब 2-मिथाइल प्रोपीन से हमें बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेसा, अच्छा 2 अलग से यहाँ से, तो फ्रॉम लिखा है तो यहाँ से चालू करोगे, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाना है। तो तुम ये इससे ही समझ गए, प्रोपीन बनाना है, एल्कीन बनाना है, दैट इज दिस इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये कॉन्सेप्ट समझो, इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, इसके लिए एक चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, H2SO4, कितना टेम्परेचर 443 केल्विन, और देखो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल से तुम्हें याद होगा कीटोन बनता है डिहाइड्रेशन में। अगर ये समझ गए हो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व, पूरा हिंट दे दिया। अब एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करो। अच्छा पॉज कर लिए। अब 2-मिथाइल प्रोपेनॉल से हमें बनाना 2-मिथाइल प्रोपीन। तो प्रोपेनॉल मतलब कैसे बनेगा,
ठीक है, ये सब इसी है। इधर देख लो, प्रोपेनॉल बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो ठीक है, CH3, ये तो CH3 ही लगेगा। अब इसमें CH लगेगा कि नहीं अभी देखते हैं। CH3, आप लोग भी ऐसे ही किया करो, यहाँ पे भी एक CH3 लग रहा है, तो एक यहाँ पे एक CH लगेगा, कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दिया। लेकिन ये भी CH2 होगा, OH, क्योंकि अब समझ आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब ये प्रोपेनॉल, अब इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, देख के बताओ, जल्दी बताओ, देख कर बताओ, बिना देखे बताओ, जल्दी बताओ। कुछ नहीं डालोगे क्या? यहाँ पे देखो, प्रोपेनॉल से बना रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जाएगा और 443 केल्विन, ठीक है, 443 केल्विन। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, इधर से OH हटेगा, तो इधर से OH, एक OH इधर से, और ऑब्वियसली डबल बॉन्ड इस तरफ, इस साथ किसके साथ बनाएगा, तो ऐसे बनाएगा, तो ये H को खा जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो तुम देखोगे तो 2 मिथाइल प्रोपीन करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनॉन बनाना है। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें हम फंस सकते हैं शायद, है ना। देख लो, CH3 CH3, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ OH है, और यहाँ से मुझे बनाना है CH3 CH2, नहीं, अगेन आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक गाइस, एक मिनट। ये देखो, C डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4, ये बनाना है। तो तुम देखकर ही समझ गए हो कि मुझे इसमें डिहाइड्रेशन करना है क्या? नहीं, डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा। तो क्या होगा कि प्रोपेनॉन बन जाए, तो तुम देख रहे हो अल्कोहल, वो भी एक सेकेंडरी अल्कोहल से मुझे कीटोन बनाना हो, समझ रहे हो। अभी एक रिएक्शन मैं तुम्हें अपने नोट से ही दिखाती हूँ, कहाँ पे तो है यार, तो अच्छा नोट्स बनाया है मैंने। ये देखो, सेकेंडरी अल्कोहल से मैंने बनाया कीटोन, ठीक है। तो तुमने देख लिया क्या डालना है, Cu570। तो बेटा मेरे नोट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसका मतलब यही मैं प्रूफ करना चाह रही थी। तो देखो, ये जाएगा यहाँ पे Cu573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इससे बन गया बेटा तुम्हारा कीटोन। अब यहाँ पे देखो, CO बेंजीन में मतलब फिनॉल और SOCl2, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 में भी है ना। चलो, अब ये बन जाएगा Cl, OH हटेगा और Cl लगेगा। अब टोलिन बनाना है फिनॉल से, तो टोलिन क्या है, बेंजीन में CH3 लगा हुआ, तो ये तो फिनॉल है, फिनॉल से मेरे को टोलिन बनाना है, राइट, OCH3 यही बनाना है। पहले ये समझ लो क्या बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे तो इसमें ऐसा क्या डालूं, समझदार बच्चे समझ गए हैं, यू हैव टू ऐड CHCl3। नहीं, रुक जाओ, तुम्हें डालना है CH3Cl डालोगे, और इसमें एनहाइड्रस AlCl3। लेकिन ना इसमें भी दिक्कत ये है कि मैंने देखो, मैं आपके सामने बिना देखे कर रही हूँ, तो मेरे को भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये बन जाएगा, मैं जिंक डस्ट को ले रही हूँ, तो वो मैं इसे बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया पहले। क्यों? क्योंकि अगर मैं CH3Cl लगा देती तो मेरा दिक्कत ये होता कि बन तो जाता, लेकिन मेरा फिनॉल के साथ लग जाता ये CH3, दैट वी डोंट वांट।
तो हम क्या कर देंगे, इसको पहले बेंजीन बना देंगे। अब इसमें जो करना है कर सकते हैं, जैसे CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। अब तुम जानते हो CH3 प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या बेटा, CH3। ठीक है, यहाँ जुड़ गया बेटा CH3। यही तो बनाना था टॉलीन। ठीक है, गलती से सीखो, दैट इज बेटर थिंग। अब देखो Cu और ये एंड यू नो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल से तुम्हें Cu ये दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली तुम्हें कीटोन बनाना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अच्छे से देखो, CH3 CH2। अब ऐसा करो, यहाँ से मैं बताती हूँ, ये तो जाएगा और यहाँ से कुछ तोड़ दो, ये हाइड्रोजन को निकाल दो। सो दिस वुड बी, तो ऐसा बॉन्ड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज योर नहीं, आई हैव समवेयर डन द रॉन्ग थिंग। यस, यहाँ पे हमने कीटोन बनाया था, तो मैंने कीटोन मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, 2H को हटा दूंगी। ठीक है, तो ये तो फिर मैंने गलत कर दिया, ये पता है, ये डिहाइड्रेशन का कर दिया है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, मैं भी दिमाग लगा रही हूँ आपके साथ कि ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तो ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH3। यहाँ पे हमने अभी एक और क्वेश्चन किया था, तुमने देखा कि यहाँ से भी मैंने एक H हटा दिया और यहाँ से भी मैंने एक H हटा दिया, तब मेरा बना कीटोन। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही कीटोन बन रहा है। चलो बच्चा, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। C6H6OH ये फिनॉल है। ठीक है, अब फिनॉल में CHCl3 डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं। ये बेटा, ये सारे रिएजेंट्स हम लोग तभी यूज करते हैं जब वो रीमर टीमर का हो, है ना। तो बेटा रीमर टीमर ही है इसका आंसर। what we were getting सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था, नहीं सैलिसल्डिहाइड ना, सैलिसल्डिहाइड मिल रहा था। तो इसमें भी वही करेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक और बार कर देती हूँ, यहाँ मिलेगा O माइनस Na+ और इधर CH2Cl लग जाएगा। फिर उसमें वापस हम लोग NaOH डाल देंगे और H+ को डाल देंगे। तो बेटा तुम्हें फाइनली क्या मिल जाएगा, ये तो OH बन जाएगा और ये बन जाएगा, क्या बनेगा जल्दी से बताओ, CHO। ठीक है, सो दिस वाज इट, सैलिसल्डिहाइड। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, प्लस H2OHX, तुम ये देखकर बता सकते हो ये है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, और ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, जब ये सब तुम देख लिए, जैसे ही तुमने ये सब देख लिया, ये बॉन्ड तोड़ दो। what was following there was Markovnikov rule that was being followed over these place, so we will be putting the same thing। लेकिन अब Markovnikov की देखने की जरूरत भी नहीं रही। ठीक है, जो समझने वाले बच्चे समझ गए हैं, क्योंकि बेटा ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन कहीं भी जोड़ दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो CH3CN CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिखो। तुम जानते हो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा अब यहाँ पे तुम देखिए CH3Mg, ऑब्वियसली क्या फॉलो होगा, गिरगनाट रिएजेंट वाला जो लॉ है वो पूरा चलेगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C, यहाँ पे नीचे CH3 और डबल बॉन्ड है NMgBr। अब उसके बाद बेटा ये यहाँ पे लग जाएगा, सोचो H3O+। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, एक O इधर मिल जाएगा और इधर 3H ना, 2H। सो इतना मिला, ये बन जाएगा CH3 CH2 C CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस NH3 प्लस
MgOH Br, ये बनेगा। अब यहाँ पे मैंने LiAlH4 डाला। तुम जानते हो क्या होगा, अल्कोहल बनता है यहाँ पे। कौन सा अल्कोहल बनेगा, कीटोन से कर रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर लग जाएगा, इधर H लग जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH OH CH3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब PCC में जब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं, सॉरी ये इधर ऑक्सीडेशन, तो इधर OH हट जाएगा, ये H बेटा रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब ही ऑक्सीडाइज हुआ है, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनॉन। तो अगर तुम देखोगे प्रोपेन टू ऑल मतलब C है ना, टू ऑल मतलब OH इधर है, तो ये तो CH से बना देगा, ये CH1 2 3 4 CH3। इससे हम लोग को बनाना क्या है, प्रोपेनॉन, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, राइट। दिस इज ऑल्सो एसीटोन, है ना। अब इसमें ऐसा क्या डालूं, तुम लोग समझ गए होगे। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कीटोन। हाउ वी विल डू इट, हम लोग यहाँ पे H2SO4 और 443 केल्विन डाल देंगे, तो वी विल गेट दिस। ओके, यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, प्रोपेनॉन वाला हो गया। फिर मेरे को ये क्वेश्चन CH3 CH2 OH से हमें बनाना है, इसमें क्या लगेगा बताना, ठीक है। CH3 CH2 Br प्लस H2 ले लो, तो उसमें ऐसा क्या डाल दूं कि मुझे ये मिल जाएगा। आई विल बी एडिंग HBr, ठीक है, आई विल बी एडिंग बेटा HBr, ठीक है। ये खास तो नहीं था, चलो। अब उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, तुम लोग थोड़ा घूम लेंगे इसमें, है ना। नंबर ऐसे ही डाल रही हूँ, इट्स नॉट दैट करेक्ट नंबर। ये है CH2 CH3 और इसमें सीधा जाके हम लोग ऐड कर रहे हैं KMnO4। जो बच्चे समझ गए वो ठोको ताली। तो यस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट A, and again if we'll add H3O plus we will get product B, identify them, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम क्या करने वाले हो, ठीक है। KMnO4 डाला है मतलब KOOH बनेगा, लेकिन यहाँ पे भी K डाला है तो H की जगह मैं K लगा दूंगी, तो मेरा अप्रोच क्लियर होगा, तो तुम मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा ना। ये हो जाएगा COOK, दिस इज योर A प्रोडक्ट। अब अगर मैं H3O प्लस डाल दूं तो ऑब्वियसली H3O प्लस सोर्स है H प्लस का, तो मैं बना दूंगी बेंजोइक एसिड, राइट। चलो फिर एक और क्वेश्चन अच्छा खासा मिले तो बेटा मैं करवा देती। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं कि डिहाइड्रेशन, मेरे से अभी मैं लिख रही हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ CH3 COH by heating it in। क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ोगे तो बेटा बन जाएगा। 20% H3PO4, ठीक है, एट 358 केल्विन। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे ये टेम्परेचर को ध्यान नहीं दिए थे, बाकी ये तो हमने पूरा अच्छे से इसको कवर किया है। सो हु रिमेम्बर्स, दैट्स द बेस्ट थिंग। अब यहाँ पे देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ CH3 COH, ओके। सो यू नो, इसको खोल दूंगी तो मैं ऐसा मेरा स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH3 CH3। एंड आई हैव नो डाउट कि ये टेरिशरी अल्कोहल है, और टेरिशरी अल्कोहल के लिए ही 20% हमने लिया था, 20% H3PO4।
एट द सेम टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और समहाउ इट विल बी फॉर्मिंग, आई गेस इट विल बी फॉर्मिंग एल्कीन और कीटोन, लेट्स सी। तो मेरे को -H2O कर दूंगी बिकॉज इट इज डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O रिमूव होगा, तो व्हाट आई एम गोना डू इज, ये तो हटेगा ही, है ना, और मैं इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए ये H को खा जाऊंगी, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, CH3 CH3, इधर खाली हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी CH2। सो ऑब्वियसली वी फॉर्म अ अल्कीन, ठीक है। ओके बेटा, चलो फिर और एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो चलो करते हैं। हाँ, दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये तो, अरे वाह माशाल्लाह क्वेश्चन है बट ये बच्चों का हमेशा गलत होता है क्योंकि उनको IUPAC नहीं पता होता है, तो वो भी मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे जाएगा NO2 और ये है OC2H5, ठीक है, OC2H5। अब इसमें क्या बनने वाला है, मतलब इसका IUPAC बताओ। ये ना मूड क्या है थोड़ा सा, IUPAC, ठीक है। तो तुम देख रहे हो दिस इज, ये जो है वो एक ईथर है और ये नाइट्रो ग्रुप है, और ईथर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, और मैं प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 डाल दी, ठीक है। सो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 1 इथॉक्सी आई कैन राइट, या फिर ज़्यादा दूर जा रहा है ये, 6 की जगह मैं लिख सकती हूँ, अच्छा ऑप्शन देती हूँ मैं, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, ऑप्शन ब्लू, वेरी गुड। सो इधर लगेगा 2 नाइट्रो बेंजीन। भाई बुद्धुओ, मैं लिखी और हाँ 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 मैम, नहीं, नाइट्रो, दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन, सो यू राइट हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। सो आई विल राइट हियर 1 इथॉक्सी, 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन। मैंने वो एरिया पॉइंट आउट किया जहां पे तुम लोग की गलती हो सकती है, ठीक है बेटा। तो ये एरियाज में तुम लोग गलती मत करो। पहले देखो ये बेंजीन है, नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट दी बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन है। और ये कहाँ पोजीशन है, तुम 1 2 3 6 तक रेड में जो जा रहा है वो सही है, लेकिन NO2 को प्रायोरिटी लास्ट मिल रहा है। जब हमारे पास ऑप्शन है कि NO2 को पहले बुला दो, मतलब ऐसा है मीटिंग पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम खाली हो गए हो, दूसरे इंसान को जल्दी बुला दो, वही अच्छा रहेगा बाद में कंजर करने से अच्छा। तो अब समझ आया, ओके। सो दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद ये कर लेते हैं 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल से तुम्हें कहाँ से, फ्रॉम, ये बनाना है कहाँ से, 2 मिथाइल 1 पेंटेन, अरे वाह, पेंटेन 2 ऑल ना, फ्रॉम 2 मिथाइल 1 पेंटेन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम थोड़ा दिमाग बुद्धि रखते हो, इट इज़ नथिंग, इट इज़ वेरी इजी। यहाँ से ये पहले लिख लो 2 मिथाइल पेंटेन, मतलब 5 बार, जिसको नहीं आता है ऐसा लिखना, क्या बोलते हैं, वैलेंसी को सेटिस्फाई करके लिखना, ऐसे करो मेरे साथ, 5 बार C डाल दो, पेंटेन है, और एक बार 1 पेंटेन क्यों है, अच्छा पेंटीन है बेटा मैं भी सोची, रुको मैं वापस, ठीक है। अच्छा, सो कई एक इधर मैंने 1 प्रायोरिटी दे दिया, इधर से मैं 1 चालू करने वाली हूँ, और 2 मिथाइल मतलब इधर पे मैं डाल दी हूँ CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे 1 2 3 4
कंप्लीट प्रायोरिटी। इधर 2, ये 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, नहीं यहाँ पे 3 है ना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ठीक है। अब इससे तुम्हें बनाना है अल्कोहल, राइट। सो तुम यहाँ पे देखोगे एल्कीन है, यस मैम, अल्कीन है। अब अल्कीन से तुम्हें अल्कोहल बनाने के लिए तुम ऐसा क्या डालोगे? सब बच्चे बोल रहे डाइल्यूट H2SO4। दिमाग सही जा रहे हैं लोग, मैं नहीं बोलूंगी कि एकदम गलत जा रहे हैं। डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे तो हमें कौन सा अल्कोहल मिलेगा, ये तो बता दो। एल्कीन है तो तुम्हें बेटा टेरिशरी अल्कोहल ही तो मिलेगा, है ना। तो मैंने इसमें क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4। सो तुम्हें ये पूरा लिखोगे और इधर OH मिल जाएगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ऊपर OH लिखना था यार, बिल्कुल जगह नहीं है, पैक्ड है ये पूरा स्ट्रक्चर। OH CH3, ठीक है। H2SO4 डालने का वजह समझ आ गया होगा। बेसिकली हमने इसमें पानी ऐड किया है, जो तुम लोग ध्यान दोगे तो वी एडेड H2O ओनली, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। ओके, अब और क्वेश्चंस है क्या देख लेती हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है जो इस चैप्टर में आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। चलो अब इसमें इसको भी कर लेते हैं। CH3 CH3 ये भी कर लिया है हमने, बट इन अदर वे OCH3 प्लस HI क्या यील्ड करेगा? वेरी गुड, इसको हटाओ, इधर एक I लगा दो और ये H के साथ जुड़ जाएगा, राइट। सो इट विल बी CH3 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 I प्लस CH3OH, ठीक है, राइट, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन ऑफ एनीसोल, एनीसोल में कैसे नाइट्रेशन करते हैं ये देख लो। ये बेंजीन में जब OCH3 जुड़ जाए, इसमें हम लोग डालेंगे HNO3 और H2SO4, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, OCH3, एक तो पैरा पे NO2 और एक बनेगा ऑर्थो पे NO2, ठीक है। ये ऐसे जोड़ देना, ठीक है बेटा। ओके देन, थैंक यू, वी ऑफिशियली इन दिस चैप्टर। वन शॉट देके ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे देखो बेटा CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, तो यू नो यहाँ पे B2H6 लगा है, सो देयर इज हम लोग हाइड्रोबोरेशन वाला रिएक्शन जिसमें क्या फॉलो करता है जिसमें एंटी मार्कोनिको फॉलो होता है। तो बेटा ये बॉन्ड तोड़ दो, एंटी मार्कोनिको में नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम गोज टू द कार्बन एटम रिसीविंग लेस हाइड्रोजन एटम, तो इधर OH लग जाएगा और इधर H लग जाएगा, तो सो सेम थिंग हैपन, CH3 OH। ये यू कांट, आई एम नॉट श्योर दैट दिस विल बी एक्सपेक्टेड, बट मेरा काम था तुम्हें करवाना, बट आई हैव डन इट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और मैं क्वेश्चंस देती हूँ क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड टिल नाउ, है ना। चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है हमारा, है ना, तो इधर ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो CH3 है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं तुम्हारा ये है टॉलिन एंड ऑल दैट इज हैपनिंग। तो टॉलिन में ये क्वेश्चन में CH3 टॉलिन में मैंने डाला
CrO3 और CH3 CO2 OH3 फर्स्ट रिएजेंट ये है, सेकंड है H3O+। तो तुम जानते हो इससे बनता ही है एल्डिहाइड CHO, बेंजल्डिहाइड बना। फिर उसके बाद लेट मी राइट इट वेरी नाइसली, यहाँ पे H2N और NH2, तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा? अगर मैं भी इधर कोशिश करके बताऊं तुम्हें, चलो मैं इधर ही कोशिश करके आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये पानी निकल जाता है, दिस इज एक्चुअली अ रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा CH H2N NH2, ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन।